बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोड़ी औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। सुबह मौसम जी अबर आलूद था। मुझे लग रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन दोबारा से आप ये देख सकते हैं आसमान साफ़ हो गया है। सुबह काले काले बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी ज़बरदस्त वाला मौसम हो गया है और अभी शाम के 5 बज गए हैं। सुबह अपने घर के कामों में मैं लगी हुई थी और अब जाके जी मैंने व्लॉग शुरू किया और अपना काम भी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैं अपनी क्यारियों की तरफ आई हूँ और यहाँ पे जी मुझे थोड़ा सा काम है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा मुझे काम है। कुछ दिन पहले यहाँ पे मैंने मकई के बीज डाले थे और आपको दिखाया भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मकई निकल आई है। और साथ साथ मैंने आपको बताया भी था कि बाकी ये जो जगह है यहाँ पे भी मैंने मकई के बीज डालने हैं घास के लिए। तो बारिशें हो रही थी, हल्की हल्की बार बार बारिशें हो रही थी और मज़ीद घर पे जी मेरे लिए छोटे मोटे काम थे जिसकी वजह से मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो आज मुझे टाइम मिला है कि मैं जी जल्दी से यहाँ पे घास के लिए मकई के बीज डालूँ। तो मकई में लेके आई हूँ और यहाँ पे मैं अभी डालती हूँ और जी ज़मीन नरम करती हूँ। आहिल भी हैं, आहिल के पापा भी हैं, मैं देख रही हूँ अंदर खेल रहे हैं। तो बस मैं काम शुरू करती हूँ तो वो भी अंदर से आ जाएंगे और इंशाल्लाह मेरी मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं जी मकई, छोटी छोटी मकई जी निकल आई है। हमारी बिल्ली की जी हरकतें चेक करें। दरख्तों पे चढ़ने की बड़ी शौकीन है। जहाँ पे भी दरख्त देखती है जल्दी से ऊपर दरख्त पे चढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं अर्जुमन लगी है यहाँ पर कोई क्यारी बनाने। तो थोड़ी देर पहले जॉब से आके खाना खाने के बाद आज थोड़ा लेट आया था, फिर बच्चों को थोड़ा मैं खेल सिखा रहा था। तकरीबन खेल के लिए जाने का टाइम हो गया है। तो अर्जुमन यहाँ पे लगी थी क्यारियों में, तो मैं सोचा मैं भी इनकी हेल्प करके फिर जाऊँगा, इसीलिए यहाँ पे लगा हूँ ये क्यारी नरम करने। अर्जुमन ने थोड़ा सा किया था तो बाकी वाला अभी मैं करने लगा हूँ जी।
अल्हम्दुलिल्लाह क्यारियों का काम जी हमारा कंप्लीट हो गया और क्यारी नरम करते ही जी करके ही आहिल के पापा निकले हैं खेलने के लिए। और क्यारी का काम अभी भी कंप्लीट नहीं है, गोड़ियाँ बनाना रह जाता है। तो आहिल के पापा ये कह के गए हैं कि आके वहाँ से दोबारा आके मैं गोड़ियाँ बनाऊँगा, आप ऐसे ही रहने दें। तो इसी तरह मैं छोड़ूंगी। और अभी आप लोगों का कमेंट में मुझे याद आ रहा था, आप लोग को मुझे कमेंट कर रहे थे जब भी अर्जुमंद आप मकई डालती हैं क्यारियों में, आप ये कहती हैं कि घास के बीच में डाल रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जी ये जो मकई है इसके ऊपर ये बस मीडियम साइज़ तक ये बड़ी हो जाएगी और इसके ऊपर जो मकई निकलती है मकई नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारी तरफ अब दिन ब दिन सर्दियाँ शुरू होंगी और मकई पकने के लिए गर्मी चाहिए होती है। तो हमारी तरफ अब गर्मियाँ क्लोज़ हो रही हैं और हम धीरे धीरे जा रहे हैं जिस सर्दियों की तरफ। तो इसलिए मीडियम साइज़ की मकई ये हमारी तैयार होगी। तो इसको काट के हम घास हम अपने माल मवेशियों को देते हैं। तो इसलिए मैं जब डाली थी, पिछले व्लॉग में कमेंट्स आए थे, तो जब मैं डाली थी तो इसलिए मैं कह रही थी कि मैंने जी घास के बीज डालने हैं। और अभी मैं निकली हूँ जी हमारे बाग की तरफ। कुछ दिन पहले आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आप में से यानी कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि अर्जुमंद जो सेब के दरख्त आप आगे खेत से लेके आई थी उनका कोई अपडेट आपने हमारे साथ शेयर नहीं किया। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं आप जी वो जो सेब के दरख्त खेत से लेके आई थी वो भी हमें दिखाएं और जी उनके बारे में कुछ हमें बताएं। तो इसलिए मैं बाग में आई हूँ, क्योंकि हमने कुछ दरख्त सेब के बाग में लगाए हैं और कुछ दरख्त हमने ऊपर क्यारियों के साइड पे लगाए हैं। तो यहाँ से एक एक करके मैं दिखाऊंगी और ऊपर क्यारियों की तरफ भी हम इंशाल्लाह जाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगी। आपको आवाज़ आ रही होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है दरियाए हुंज़ा की। इस साल पानी बहुत ही ज़्यादा आया है, दरियाए हुंज़ा का पानी, क्योंकि हर तरफ जी सैलाब की बातें आ रही हैं, सैलाब आ रहे हैं। तो इसलिए दरिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जितने भी दरख्त हम आगे खेत से लेके आए थे वो थे जी शाही सेब के दरख्त और 5 स्टार सेब। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमने दरख्त लगाया है, ये भी शाही सेब का था। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितने भी सेब के दरख्त हम आगे खेत से लेके आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेब जी निकले हैं, यानी कि एक भी ज़ाया नहीं हुआ है, एक भी ख़राब नहीं हुआ है। जितने लाए थे वो सारे निकल चुके हैं, जो आपको पहले एक व्लॉग में मैंने बताया भी था और दिखाया भी था। जब मैंने दिखाया था तो बिल्कुल छोटे छोटे जी इस तरह के पत्ते निकल आए थे और अभी आप ये देख सकते हैं इसकी जी शाखें भी निकलना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आगे हम खेत से सेब ला रहे थे तो सारे सेब जितने भी सेब थे इनके जो शाखें थी वो हम काट के लेके आए थे, क्योंकि शाखों के साथ इस तरह हम लगाते तो इन पे हवा लगती, हवा लगने से इनकी शाखें हिल जाती और हिलने की वजह से जी ये सूख भी सकते थे। तो जो भी जितने भी हम दरख्त लगाते हैं सर्दियों में तो उनकी शाखें काट के इस तरह ला के हम लगाते हैं। इसके ऊपर आपने अगर मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर्स भी आए हैं उनको पता नहीं होगा, तो जब हम लेके आए थे बिल्कुल इनके ऊपर कोई पत्ते शाखें तो दूर की बात है, छोटे छोटे इस तरह जी साइड से अब पत्ते भी निकलने आए हैं, बिल्कुल कोई पत्ते नहीं थे, बिल्कुल काट के हम लेके आए थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं इसकी छोटी छोटी खूबसूरत जी शाखें निकलना शुरू हो गई हैं।
और इसी तरह हमने जी ऊपर साइड पे भी इस तरह दरख्त लगाए हैं। अभी आपको ऊपर ले जाती हूँ और ऊपर के जितने भी सेब हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और एक शाही सेब यहाँ पे हमने लगाया था, बहुत ही खूबसूरत जी ये दरख्त था। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और इस पे आहिल के पापा ने जी पेवन लगाए थे। ये देखें, ये जी सूख गए हैं। इसमें आहिल के पापा जी कामयाब नहीं हो पाए हैं। बड़ी मेहनत करके आहिल के पापा दोनों ये सेब के दरख्त यहाँ पे लेके आए थे और फिर उसके बाद जी बड़ी कोशिशें करके आहिल के पापा ने जी इसके ऊपर, इसको हम देसी सेब कहते हैं, देसी सेब के ये पेवन ला के, अच्छे नस्ल के देसी सेब के पेवन ला के यहाँ पे लगाया था। और जब ये मैंने देखा कि ये जी ख़राब हो गए हैं तो फिर मैंने जी आहिल के पापा को दिखाया, ये देखें ये अब नहीं, ये ख़राब हो गए हैं, ये सूख गए हैं। तो आहिल के पापा भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गई। लेकिन मैंने जब देखा कि इसके ऊपर जी इसके अपने ही जो शाही सेब के जो छोटी छोटी टहनियाँ निकल आई हैं तो ये देख के मैं खुश हो गए। फिर उसके बाद मेरी नज़र पड़ी दोबारा जी इस तरफ। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं आहिल के पापा ने पेवन लगाई थी और आहिल के पापा की मेहनत भी ज़ाया नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे मेरी जब नज़र पड़ी तो यहाँ एक पेवन के ऊपर मैंने देखा जी, ये देखे मैं आपको ये साइड करके दिखाती हूँ, ये यहाँ पे एक पेवंद निकल आया है। दूसरा आप ये देख सकते हैं ये जी सूख गया था, ये देखें ये बिल्कुल सूख गया था। इस तरह मैं तोड़ती हूँ तो आराम से ये टूट जाता है। और बाकी ये जी यहाँ से निकला है। ये आहिल के पापा ने कीचड़ वगैरह लगाया है। फिर उसके बाद जी आहिल के पापा दोनों हम खुश हो गए। तो अभी आप ये देख सकते हैं इस साइड पे देसी सेब निकलेगा। ये जी ये काफ़ी लंबा इसका जी इसकी लंबी टहनी आई है और बाकी इसके साथ ही जी शाही सेब भी लगेंगे, यानी कि इस दरख्त के ऊपर देसी सेब भी लगेगा इंशाल्लाह और जी साथ में शाही सेब भी। और इस साल तो फल लेना नहीं था दरख्तों ने, सेब के जी दरख्तों ने जो हमने लगाया था, क्योंकि इनकी शाखें अच्छी तरह हम काट काट के लेके आए थे। और अभी इस साल छोटी छोटी टहनियाँ निकली हैं, इंशाल्लाह आने वाले 1-2 साल में फल भी लेंगे। लेकिन अभी मैं ऊपर जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी एक दरख्त जिसकी शाखें हमने बहुत ज़्यादा नहीं काटी थी, उस पे फल निकल आया है। और अभी मैं फिर से आपको एक और दरख्त दिखाती हूँ जो हम लेके आए थे जी खेत से। और माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर भी जी पत्ते निकलना शुरू हो गई हैं, छोटी छोटी शाखें इसके ऊपर भी आ गई हैं। इस शाही सेब के ऊपर पेवन वगैरह नहीं लगाया था, बस एक के ऊपर जी आहिल के पापा ने लगाए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो गए, आहिल के पापा कामयाब हो गए। और इस शाही सेब के ऊपर आप ये देख सकते हैं इसकी जो टहनियाँ हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, ये बड़ा भी काफ़ी हो गया है और हेल्दी हो गया है, क्योंकि साथ ही मवेशी खाना है तो यहाँ से मैं जी गोबर वगैरह लाके इसके नीचे मैं डालती रहती हूँ। बाकी जितने भी सेब हैं उन पे भी डालती हूँ, लेकिन ये मवेशी खाने के क़रीब होने की वजह से यहाँ से लाके डालना मेरे लिए बहुत ही आसान होता है, तो मैं बार बार यहाँ पे लाके मैं डालती हूँ, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया है। ये और अभी चलते हैं ऊपर के बाकी के सेब आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा बारिशें होने की वजह से हमारी मकई की आप हालत देख सकते हैं, इधर उधर जी फैलने लगी है।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ 5 स्टार का जी दरख्त, 5 स्टार सेब का दरख्त। ये जो दरख्त हम आगे से लेके आए थे, ये 5 स्टार का जी दरख्त था। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वाला। और जब हम लेके आए थे तब 1-2 महीने के बाद इसके ऊपर जी फूल भी लगना शुरू हो गए थे और मैं खुश हो गई थी। अब जी इसके ऊपर फल भी आएंगे, जबकि हमने उसी साल इसको भी ला के इनके साथ बाकी जितने भी लाए थे उनके साथ इसको भी ये सेब का दरख्त हम लेके आए थे। इसकी जो शाखें बहुत ज़्यादा हमने नहीं काटी थी, तो इसलिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जी फूल निकलना शुरू हो गए थे। लेकिन कुछ टाइम बाद बारिशें हो गई और बारिशें होने की वजह से जी इसके जितने भी फूल थे सब गिर गए। फिर मैंने सोचा कि अब ये क्या हो गया, लेकिन मुझे इतना तो अंदाज़ा था कि अब बारिशें जब भी इनके ऊपर फूल निकलना शुरू होते हैं तो ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। पहले से ही हमने इसको उखाड़ के लेके आए थे दरख्त पूरा, तो ये पहले से ही काफ़ी कमज़ोर था। तो इसलिए इसके जितने भी फूल थे, एक तो फूल इतने ज़्यादा इसके ऊपर थे। इस पे मैंने व्लॉग भी बनाया था और आप सबको मैंने दिखाया भी था। तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि इसके ऊपर जी फूल निकल आए हैं। अब कुछ दिन बाद इसके ऊपर फल भी आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़राब नहीं है, ये हेल्दी है और इंशाल्लाह आने वाले अगले साल इसके ऊपर बहुत सारा फल लगेगा। और अभी आपको दिखाती हूँ सेब का वो दरख्त जिस दरख्त ने फल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार जी फल मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं, आपको भी मैं दिखाती हूँ। ये छोटा सा प्यारा सा दरख्त है और इसके ऊपर आपको पत्ते कम नज़र आएंगे, लेकिन आपको सेब नज़र आएंगे। ये देखें, पानी की कमी होने की वजह से इनके पत्ते जी ख़राब होने लगे थे, लेकिन फिर उसके बाद जब हमने पानी लगाया तो ये दोबारा जी हेल्दी हो गए। और अब ये देखें, अब ये दोबारा फ्रेश हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये थे जी हमारे सेब जो हम लेके आए थे आगे खेत से। अभी आप में से कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछेंगे कि आपने आगे खेत से ये इतने बड़े बड़े सेब क्यों आपने उखाड़ के लेके आए थे। तो आपको मैं बताती जाऊँ कि हम खेत में हमने चेरी लगाया है। चेरी का हमने बाग बनाना था, छोटा सा बाग पूरे खेत में हमने लगाया है। कोई 17-18 हमने चेरी लगाए हैं खेत में, जो मैं जब भी जाती हूँ आपको हम लोग दिखाते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हेल्दी हो गए हैं जो चेरी हमने लगाया था। तो इसलिए जितने भी सेब थे हम लेके आए थे यहाँ पे, क्योंकि बाग में भी काफ़ी जगह है सेब के लिए। और यहाँ पे भी हमने चेरी वगैरह लगाया है, लेकिन बाग में जी सेब नहीं थे हमारे, इस एरिया में सेब नहीं थे। तो इसलिए हमने यहाँ पे जी सारे सेब यहाँ पे शिफ्ट किए और वहाँ पे हमने जी जितने भी हमने दरख्त लगाए वो सारे हमने चेरी के लगाए हैं। वहाँ ऊपर मुझे जी अंगूर नज़र आ रही है काली वाली। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये जो हमारा गुशपुर है, ये घास वाला स्टोर है, इस पे मैं जाती हूँ, ऊपर छत पे जाती हूँ, सीढ़ी लाती हूँ पहले, फिर ऊपर जी छत पे जाके वहाँ से अंगूर खाते हैं और वहाँ से भी खूबसूरत व्यू आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैं ऊपर से लेके आई हूँ सीढ़ी। अब अंगूर तो खाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ, फिर ऊपर जी छत पे जाते हैं। आपको यहाँ से भी व्यू दिखाती हूँ।
कितना खूबसूरत नज़र आता है, आप ये देख सकते हैं। इस छत के पास भी आप ये देख सकते हैं अखरोट के जी शाखें आई हुई हैं और अखरोट हमारे जी तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अखरोट भी तैयार होंगे। और आप ये देख सकते हैं अंगूर की जी बेल इस खुबानी के दरख्त पे लगी हुई है। और यहाँ आगे अभी आपको मैं अंगूर दिखाती हूँ। ये जो काली अंगूर है बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। इतने मज़े की हो गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बिल्कुल मीठी मीठी हो गई है। बच्चे अभी खेल के थक के आएंगे तो मैं अब क्या करूँगी, मज़ीद 1-2 अंगूर यहाँ से तोड़ूंगी और धो के ठंडा करके मैं रखूँगी। तब तक आएंगे और फिर मैं सरप्राइज़ दूँगी। ख़ासकर आरिज़ को ये जो काली अंगूर है ये आरिज़ को बहुत ज़्यादा पसंद है। आहिल को भी पसंद है, लेकिन जो दूसरे वाले छत के ऊपर है जिसको हम मरगुन कहते हैं, मरगुन आहिल को बहुत पसंद है। तो वहाँ से पहले तो ये मैं धो के रखती हूँ, थोड़े और मैं तोड़ती हूँ क्योंकि आहिल के पापा को भी ये काली अंगूर पसंद है। और आहिल के लिए मैं दूसरे छत पे जाती हूँ और वहाँ से मरगुन जो है सफ़ेद अंगूर जो है वो भी मैं तोड़ती हूँ, धो के ठंडा करके रखती हूँ और सरप्राइज़ दूँगी। बच्चे खुश होके खाएँगे। शाम हो रही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से अपना व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ अंधेरा होने से पहले। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोड़ी औलाद की नियमत से बढ़े, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।